हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमें मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बना रहे हैं, और ज़िंदगी उसी की बनती है जो समझ जाए, और जो समझ जाता है वो मायूसियों से निकल आता है। और अल्लाह की रहमत से मायूस सिर्फ काफिर होते हैं, और जो काफिर होते हैं वो मायूस क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अल्लाह पर यकीन नहीं होता। अगर अल्लाह पर यकीन हो तो बंदा मायूस नहीं होता। और ये मायूसी पैदा क्यों होती है? मायूसी इसलिए पैदा होती है कि हम दुनिया ज्यादा और आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं करते, और बाज़ औक़ात बल्कि ज्यादा औक़ात हमारे अंदर दीन की मोहब्बत नहीं होती, बल्कि दीन भी दुनिया को हासिल करने का जरिया होता है। यानी हमने जो चोला पहन रखा होता है वो दीन के लिए नहीं होता, बल्कि वो दुनिया के लिए होता है। उसकी मिसाल भी समझ लें कि जब हम इबादत करते हैं, कोई भी बरकत मिलती है तो हम इस पर ले आते हैं इबादत की वजह से। यानी कि हमें कोई बरकत मिलती है, रहमत मिलती है, हम दुनियावी बात कर रहे हैं, जो दुनियावी रहमत मिलती है, बरकत मिलती है, तो हम उसे अपनी इबादत पर ले आते हैं ना? नहीं, हमें अपनी इबादत के सिले में सिर्फ अल्लाह का दीदार चाहिए। अगर हम इबादत करने के बाद सिला मांग रहे हैं कि दुनिया भली नहीं हुई, दुनिया अच्छी नहीं हुई, तो दुनिया मांग रहे हो ना। दीन पर चलने से मैं ये नहीं कहता कि दुनिया अच्छी नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो अंदर का चोर है उसको पकड़ने की कोशिश करता हूं कि अगर दीन पर चलने से हमारी दुनिया बेहतर हो गई, डरो ये ना हो दुनिया में ही दे दिए जाओ, लो ले लो, तुमने यही चाहा था, अब उसके बाद हमारे पास लेकर क्या आओगे? आपने अपनी इबादत का सिला तो दुनिया में ले लिया, जब दुनिया में ले लिया तो आखिरत में क्या? इसलिए ऐसी बरकतों और रहमतों को जो आपको अच्छी लगे कि ये मेरी इबादत के सिले में है, डरें और अर्ज करें, या अल्लाह अंत मकसूदी व रिज़ा का मतलूबी, तू ही मेरा मकसूद है, तू ही मेरा मतलूब है, तेरी रजा मुझे चाहिए, मेहरबानी फरमा दे। अपने अंदर की नफी करें। तो मायूस इंसान कौन होता है? मायूस इंसान वो होता है जो अपनी तरफ देखता है तो हार जाता है कि यार मेरे पास क्या है, क्या किया मैंने, मुझे कुछ भी नहीं मिला, वो हार जाता है। यहां पर कुछ ना मिलना, मेरा सवाल ये गौर फिक्र कीजिए, हमें अगर जिंदगी में कुछ नहीं पाया तो पहली बात यह समझनी चाहिए कि हम बेवकूफ हैं, हमारी अकल काम नहीं कर रही, और बेवकूफ होने के बावजूद हम अपने आप को अक्लमंद समझ रहे हैं। बेवकूफ मान लो, अपने आप को बेवकूफ मान लो। तो मायूसी की पहली वजह अपने आप को अक्लमंद समझना, और यह समझना कि क्यों नहीं दुनिया मिली। भाई देख, हम क्या करते हैं, हमें को मसला पेश आता है ना, तो मैं सबसे मशवरा करता हूं, गूगल पर ढूंढ लेता हूं, रिसर्च कर लेता हूं, एट द एंड की फिर आपको बता देता हूं ये मसला ऐसे है, ठीक है।
आपको जो मसला पेश आता है, क्या आप दूसरों को करते कि दूसरों को ये बताते हैं मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। बाद में मुंह की खानी पड़ती है, हर बंदा हमें देखता है पागल है यार, अकल ही नहीं है किसी, वक़्त से आए। तो अपने तजुर्बे बंद कर, क्यों कर रहा है? बेवकूफ मान अपने आप को। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम मायूस रहेंगे, कहेंगे हमसे लोग नाराज क्यों हैं? बाबा नाराज इसलिए हैं कि तू खुद से नाराज है। अगर तू खुद से नाराज है तो लोग तुझसे नाराज हैं। अगर तू देखे बेटे, हम लोग जुआ लगाने वाले होते हैं। जुआ किस पर लगाया जाता है? जीतने वाले घोड़े पर। हारने वाले घोड़े पर कोई जुआ नहीं लगाता। क्यों? इसलिए कि वो हारने वाले पर नहीं लगाता। मेरा ये ख्याल है अल्लाह करीम भी उस घोड़े पर लगाता है जिसे मालूम हो कि इसके अंदर जज्बा जीतेगा। जीतने वाला घोड़ा बन, तो गधा भी है तो घोड़ा बन, तो गधा भी है तो घोड़े से तेज निकल, तुझे घोड़ों में शुमार किया जाएगा। तेरी ताकत के मुताबिक तुझे शुमार किया जाएगा, तेरी सलाहियत के मुताबिक तुझे शुमार किया जाएगा। इसलिए बात जिक्र करने वाले क़यामत वाले दिन जिन पर नेक लोग, मजीद नेक लोग भी रश्क करेंगे, यार क्या बात, कमाल पैदा करके आए। वो क्यों करेंगे? इसलिए उन्होंने सलाहियत पैदा कर ली, गधे से घोड़ों वाली। मैं उससे मिसाल नहीं दे रहा क्योंकि वो सिर्फ समझाने के लिए बात कर। तो मायूसी क्यों होती है? मायूसी इसलिए होती है कि हम जीतना चाह रहे थे दुनिया, और अपनी इबादत के सिले में दुनिया ही तो मांगी। इबादत के सिले में सिर्फ अल्लाह का दीदार, कुछ नहीं है। हमें हमारी इबादत का सिला या अल्लाह अपने दीदार की सूरत में देना। यानी सारी जिंदगी का हासिल सिर्फ इतनी बात होगी कि आपने ये सीख लिया कि मेरा परवरदिगार मुझे पालने वाला एक वहदाहुल्ला शरीक है, और मैंने उसको मानकर अपना ईमान बढ़ाना है, वो मेरी सारी पूरियां करेगा। तो क्या समझ आए कि नहीं? तो बेटे एक आम आदमी होता है ना, जवान आदमी, तो उसे होता है मैं काम करूं, फिर क्या करेगा? मैं काम करने के बाद शादी करूं, शादी के बाद फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर क्या करेगा? फिर उन बच्चों के पीछे लग जाएगा। आपने कभी सारे अपने माँ बाप को देखा नहीं है? ऊपर से लेके नीचे तक हर घर की कहानी यही है। क्या है यार? बच्चा पैदा होता है, ये अबू बकर की शादी करनी है जी, बेटी की शादी करनी है जी, और क्या करना है? यही होता है ना बेटे। पढ़ाना है, लिखाना है, कोई कामयाब हो जाए फिर मैं इसकी शादी कर दूंगा। इतनी देर में तो बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने से पहले अपना काम पा, औलाद के पीछे ना भाग, अपने अंदर इतना नूर पैदा कर कि तेरे नूर से तेरे बच्चे रोशन हो। असल काम ये है। पहले दौर में बुजुर्गान दीन कभी किसी को शादी नहीं करने का मशवरा देते थे जब तक उसकी सलाहियत को देख ना लेते कि ये शादी के बाद गुमराह तो नहीं हो जाएगा, दीनदार रहेगा और दीन के मुताबिक से काम करना आ गया है, अपनी बीवी को दीन सिखा सकता है, फिर शादी का मशवरा देते थे। हाँ पुत्र शादी कर ले तो अपना ईमान भी बचाएगा, उधर भी बचाएंगे। पहले दौर में होता ही नहीं था। ये मैं सूफीज्म की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों ने नहीं कर रहा, सूफीज्म की बात। खान का ही निजाम में जो अल्लाह वाले होते थे वो कहते नहीं शादी नहीं करनी। बेटे शादी करने का मतलब यह है कि भाई हमने औलाद लेनी है और उनको सरकार का उम्मती बनाना है। तेरा तो मूड ही कुछ और है, तू तो औलाद मांग किस लिए रहा है? दुनिया के लिए। मैंने आगे भी वो लतीफा सुनाया था ना, एक डॉक्टर के पास गया बंदा, कहते मेरी 2 बेटियां हो गई हैं। कहता फिर क्या हुआ? कहते जी मैनू एहो जिहा टीका लाओ मेरे घर पुत्र पैदा हो, मेरा नाम लैन वाला कोई हो। मैंने कहा अच्छा तेरे परदादे का की नाम? क्या पता नहीं। मैंने भी कल बताया था कि मेरे बाप का नाम सईद जवेद, फिर मोहम्मद दीन, फिर रुकने दीन, उसके आगे मुझे भी नहीं पता। बस इतना मुझे पता है। मुझे जितना बड़ों ने बताया, बड़ों ने बताना चाहिए था ना मुझे जितना बड़ों ने बताया, मेरे जो बड़े थे ताए उन्होंने बताया, चाचे ने बस इतना ही बताया, उससे आगे उनको भी नहीं मालूम, तो उन्होंने याद ही नहीं किया, तो मैं कैसे बता सकता हूं? तो उसने कहा हाँ भाई
डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ भाई परदादे का नाम नहीं मालूम? कहता वो एनजी करके मर गया होगा, मेरा नाम होना चाहिए। कहता नहीं जी नस्ल चलनी चाहिए। कहता नस्ल बेटियों से भी चलती है, जो तेरे जीन्स है ना उनका असर तेरी बेटियों में भी होगा, बच्चों में नहीं। वो कहते ना अर्शमीदस शायद नाम था, जो था मैथ का ना जानने वाला था, प्रोफेसर डॉक्टर रसूल अर्शमीदस। बड़ा ना काला कोजा था। एक खूबसूरत लड़की ने उससे कहा कि तू बड़ा सही है तो मैं बड़ी खूबसूरत हाँ, दोवें शादी कर लेने। जब बच्चा पैदा होएगा ना वो तेरे नाल दा सही ते मेरे नाल दा खूबसूरत होएगा। उन्हें कहा अगर उल्टा हो गया था ठीक है, और मेरे नाल दा खो जाता तेरे नाल दा झल्ला होया तो फिर की करांगे? ऐसे मतलब सॉरी माजरत। और जीन्स के लिए शादी वहां पर करो जहां अक्लमंद लोग हैं, ताकि तुम्हारे जीन्स आगे आगे जाए, जिसमें भी जाए वो तुम्हारे जीन्स से आगे मामला चलेगा। हमें इसका ना इल्म नहीं है। कुरान ने फरमा नहीं दिया तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे लिए बच्चियां अच्छी हैं कि बच्चे अच्छे हैं? क्या मालूम तुम्हें कौन अच्छा है? लेकिन हमें नहीं समझ आती। ठीक है, फिर उसने मिसाल, डॉक्टर ने मिसाल समझाकर कहा, कहते यार वो फलानी तोती है ना बड़ी बातें करती है, उसकी नस्ल खत्म होने लगी है तो उसकी नस्ल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नस्ल बातें करती है तोती। फलानी गाय है वो दूध बहुत ज्यादा देती है, उसकी नस्ल खत्म होने लगी है, उन्हें कहा इसकी नस्ल बचाओ। तेरी नस्ल का की बनना, क्यों बचाया? जैसे वो सारे नाल देखो जी बचा के करांगे की। देखिए फिर उसने मिसाल दी, चाहे उस मिसाल में हम आते फिट नहीं है। कह ले देख ये एडी ट्रस्ट वाले ने क्या कुछ नहीं किया था, नाम बाकी है उसका। जिन जिन के नाम बाकी उन्होंने कुछ किया, तू कर कुछ नहीं रहा, तेरा नाम कैसे बाकी रहेगा? कुछ कर, तेरा नाम बाकी रहेगा। नाम चलाने के लिए कुछ करना बाकी है, चाहे वो रिकॉर्ड में आप अल्लाह के रिकॉर्ड में आ जाए, चाहे दुनिया के रिकॉर्ड में आ जाए, आपका नाम बाकी रहेगा। किसी रिकॉर्ड में आ जाए, कुछ करे ना। स्कैटर्ड माइंड को बचाने के लिए क्या था? एक पीर था कि एक पीर के साथ तुमने चलना, स्कैटर्ड माइंड नहीं होना, अपनी मर्जी नहीं करनी, सिर्फ एक यकसु होकर एक पीर की चित पे से चलना। बस हम स्कैटर्ड माइंड क्यों है? हम सारा कुछ करना चाहते हैं, सारी दुनिया को खुश करना चाहते हैं। नहीं, अपने आप को समेटो, एक को खुश करो। जो असल बुनियाद हुआ करती थी मोहब्बत पीर, हम स्कैटर्ड माइंड हो। तो जब मायूस इंसान कौन होता है? मायूस वो है जो अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है नहीं। अगर किसी का बच्चा बाप मर जाए, किसी का बाप मर जाए, तो कुरान फरमाता है उस यतीम को पालो, और जब वो अक्लमंद हो जाए तो उसके बाप का पैसा उसे वापस करो ताकि वो सही इस्तेमाल करे। अगर वो अक्लमंद नहीं तो पैसा नहीं देना, जाया कर देगा, उसे पालो। तो कब देना है? जब अक्लमंद हो जाए। हम क्या करते हैं? हम बेवकूफ पालते हैं, तो वो अक्लमंद होता है। अक्लमंद पालना है, बेवकूफ नहीं पालने। अक्लमंद पालना है। ज़हीन हम बहुत है, ऐसा नहीं है। हम इतने ज़हीन हैं कि बच्चा क्या कहते हैं मोबाइल चला लेता है। इसका मतलब है आपके अंदर सलाहियत मौजूद है कि एक अनदेखी चीज जिसको चलाना भी नहीं आपको आता, बस आपको हाथों पर पकड़ा दें, आप सीख लेंगे। अब जहानत है आपके अंदर, लेकिन उस जहानत को शौक पर वहां चढ़ाता है। अब जिस चीज का आपको शौक पड़ गया, आप उसी तरफ लगे रहेंगे ना, उसी को सीख लेंगे। जब हम इबादत के शौक में होंगे तो इबादत करना सीख लेंगे। मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूं कि जब तक आप बुनियादी तौर पर अपने आप को ठीक करने की पोजीशन में नहीं होंगे, कदम कैसे उठाएंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे अच्छा बच्चा बनकर दिखाएंगे? कैसे आपके अंदर की ख्वाहिशात कहेंगे मुझे नहीं चाहिए? बड़ी अच्छी बात है ना साईं, बच्चों को दीजिए बेटे ये ले लो, कहे मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दो, बड़ी अच्छी बात है। तो उसके अंदर से चीज निकल गई, वो लालची नहीं रहा। अगर वो मांग रहा है, ले लेता है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर चीज है, मिले। इबादत के सिले में दुनिया नहीं चाहिए, इबादत के सिले में अल्लाह का दीदार चाहिए।
जब तक हमें यह ख्वाहिश नहीं है कि हमें अल्लाह करीम का दीदार चाहिए, और हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे लिकाए इलाही से बढ़कर कोई शय नहीं, किसी चीज को तरजीह ना दो। लिकाए इलाही यानी अल्लाह का दीदार, लिकाए इलाही से बढ़कर कोई शय नहीं है। किसी शय को रब से ज्यादा तरजीह नहीं देनी कि रब से ज्यादा तरजीह किसी शय को दो कि यह मेरी मोहब्बत है। हमारी इबादत का सिला अल्लाह करीम हमें अपने दीदार की सूरत में दे। इसलिए जब बुजुर्गान दीन सिखाते थे ना, तो वह कहते थे बेटे कशफ जरूरी नहीं है, तुम्हारी दुआएं कबूल हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है, तुम्हें गैबी खबरें पता लग जाएं यह जरूरी नहीं है, तुम बाकरामत हो यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुम कबूल हो, अल्लाह की बारगाह में तुम कबूल हो। फिर उसके बाद सेटिंग करनी है, फील्ड सेट करनी है कि बस ही खेलना किस तरह, केड़े पास गेंद लेके जाना, अपनी जिंदगी का गोल की अचीव करना। इसलिए हम ठहरने वालों में से नहीं जी। सुन ए तालब मौला वाले वल मौला दे आवी, हरदम कदम अगेरे रखी ठहर किते ना जावी। हम ठहरने वाले नहीं हैं। आज आप जो हैं कहें अल्लाह का शुक्र, ठीक है, बिल्कुल करें। और शुक्र का मतलब क्या कि अल्लाह से और मांगे, या अल्लाह मैं आगे निकलना है। जब तक मैं जिंदा हूं कुछ करने के लिए जिंदा हूं, जब तक जिंदा हूं कुछ करने के लिए जिंदा हूं, तभी तो जिंदगी है। अगर आप समझते हैं, अगर ये बच्चा समझे मैं कामल हो गया, मैंने सब कुछ पता है, मेरा प्यो पागल है, मेरा दादा पागल सी, मेरा नाना पागल सी, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब खुद पागल है, उसे पता ही नहीं है दुनिया क्या है। दुनिया को समझना और दीन को समझना, मैं ये समझता हूं दुनिया भी समझ नहीं आती, दीन भी समझ में नहीं आता, दोनों चीजें समझ नहीं आती। और जिसे दीन समझ आ जाए उन्हें बड़े चंगे तरीके ना दुनिया समझ आ जाती, क्योंकि वो दुनिया समझ जाता है उन्हें खेलना किस तरह दुनिया ना, क्योंकि दीन समझ आ गया। आप खेलने के लिए तो पैदा हुए, यहां पर खेलने के लिए तो पैदा हुए, तो खेलना चाहिए। तो यहां पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, अभी म्यूसी का चैप्टर बंद कर देता हूं, तो म्यूसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर उम्मीद के दिए रोशन नहीं है, वो अकेली जान क्या करना चाहती है ये देख ले। जिस दिन अबू बकर कहेगा अब्बू आप मुझे किसी चीज की, उन्होंने खुद काबुल हो गया, ऐसे कहेंगे हूं काबुल हो। अब ये कहेगा बाप मैं खुद करूंगा, आपने अपना काम करना, मेरे लिए आपने नहीं कुछ करना। मैं ये नहीं कह रहा अभी, जब वो ये कहेगा कि मैं इस काबुल हो चुका हूं कि खुद कमा के खुद खा सकता हूं, आपको भी खिलाऊंगा, ये है काबुल होना। उसमें लड़ाई कोई नहीं है, उसमें लड़ाई कोई नहीं है। अच्छा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं मसनवी लिखने पर इतराज करने वालों के इतराजात से लिखना बंद नहीं करूंगा और ना इतराजात की तरफ तवज्जो दूंगा। दोनों चीजें हैं, ना लिखना बंद करांगा ना उन्हें कहता है इतराजात की तरफ तवज्जो दूंगा। कहने लगे एक बछीरा और मां पानी पी रहे थे, कट्टा तो गां है जी, बछेरा, एक बछेरा और मां पानी पी रहे थे। वहां कुछ लोग सीटियां बजा रहे थे और बछेरा सीटियों की आवाज से बिदक रहा था, परेशान हो रहा था। मां ने पूछा तुम क्यों तसल्ली से पानी नहीं पी रहे हो, पानी पियो। बछेरे ने कहा मुझे इन सीटियों से डर लगता है और मैं अपना ध्यान पानी की तरफ नहीं कर सकता। मां ने कहा बेटा जब से यह दुनिया बनी है फजूल काम करने वाले यहां रहे हैं, यहां फजूल काम करने वाले रहे हैं, तो अपना काम करता जा, उनसे ना घबरा। पानी तेजी से बहता जा रहा है तो सिर्फ पानी की तरफ देख, निकल ना जाए। पानी भी सबको मालूम है कि जब तक एक रोटी का लुकमा जो हमने खाना है खा नहीं लेंगे मरेंगे नहीं, सबको मालूम। यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। अगर हो सके रोटी का टुकड़ा भी बंद कर दें खाना, रोटी का टुकड़ा भी खाना बंद कर दें, यानी जरूरतों को कम करते जाएं, बड़े मजे में रहेंगे।
बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने, छोटे छोटे प्लान बना के काम कर। एक दिन का प्लान, बस आज 5 नमाजें पढ़नी, गल खत्म। कल नहीं, कल के लिए नहीं, आज का प्लान। जब तक आपके हड्डियों में रच बस नहीं जाते प्लान कि मैं ये प्लान ये प्लान ये प्लान। लेकिन मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा नहीं यार, मैंने ना रोजे रखने सरकार के साथ, शुबान के रोजे में खड़ा हो जाना। मेरा नबी रोजा रखता था, जुमे का रोजा था, पीछे हफ्तावार मैं नहीं रख सका, वो शादी थी, पीर मंगल बुध जुमेरात, जुम्मा नहीं रखा मैंने, जुम्मा था, हफ्तावार पीर मंगल, मैं मुसलसल रोजे रख रहा हूँ। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप रखें, मैं अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ। मैं कह वेला दे करना की है, इन्हें भूख भी नहीं लगती, यानी रोटी खाई होती है सुबह की, रोजा रखा होता है तो शाम तक भूख नहीं लगती। रात को 2-3 दफा पानी पी लो गट के, ताकि आपके पानी की कमी पूरी हो जाए। बोलते इतना पानी चाहिए नहीं होता, लेकिन पानी पी लें, बस खत्म। अब उसको कम क्यों किया कि यार एक तो सरकार ने तो खड़ा होना चाहना है, तो उन्होंने हदीसां ते अमल भी नहीं करता। अमल कर, और ये करेगा कौन? जिसे जज्बा हो जाएगा, मोहब्बत होगी, कर लाऊंगा, एक ही गल है। और जो थकावट महसूस करे, थका थका रहे या उसे और जरूरत हो, अपने कारकर्दगी अपने औकात के मुताबिक बनाए, मेरे कहने के मुताबिक ना बनाए। हर एक ने अपने अपने जिस्म के मुताबिक, काम के मुताबिक बनानी। और जिसका जज्बा ज्यादा हो, उन दर्द घट की होंदा, तलब ज्यादा हो जाती, मतलब तलब ज्यादा है, दर्द घट है। जब वो डॉक्टर कहते ना जरा चलना करना या वॉक करनी करनी, आप पहले चलते क्या होता है, खलियां पैंदियां, तुम खलियां पैंदियां वॉक करते हैं, तुम एक्सरसाइज करते खलियां पैंदियां, आहिस्ता आहिस्ता की होंदा है ज्यादा हो जाते हो। हुण तुसीं खलियां के डर तो ए नहीं करना, तो बेवकूफ नहीं, आपको करना चाहिए। खलियां बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, दर्द होगी तो क्या होगा। इसलिए पहले अपने आप को आदी बनाए, जब आदी बन जाएगा सुकून ही चाहिए होगा। तो यहां पर मां ने क्या समझाया, मां ने कहा पुत्र पानी पी, अपना काम कर, लोगों की सीटियां ते ना जा। मैं उसकी मिसाल समझाता हूं अपनी जात से। मैं काम करता हूं और सीधी सीधी बातें सुनाता हूं, किसी भी फिरके को नहीं देखता, सीधी सीधी बातें सुनाता हूं। मुझे कहते ओए तेरना इंज हो जाएगा, तेरना इंज हो जाएगा, तेरना इंज होएगा। मैं क्या उन्नी देर तक नहीं डरना जिन्ना कोई इत्थे तो आके फड़ेगा नहीं, जो फड़ेगा फिर डरांगे ना, ठहर जा, पहले का तो डरिए, हम पहले डरे हुए हैं, तो इंज हो जाएगा। तो यार जब यहां से आकर पकड़ेगा तो कुछ करे ना, जो करेगा कहने गलती होगी भाई की होया, बाद की बात है क्या करना है। और पहले क्यों डरे, लोग डरे हमसे कि सीधी सुना देंगे। जब आपने इस्लाह किसी की करनी है, ये डॉक्टर ने ऑपरेशन करना तो क्या करना है, चीरा देना कि नहीं देना। तो चीरा नहीं चाहते, कहते मेरा ऑपरेशन ना करना, वैसे ठीक कर दो, दुआ ही करो मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक बंदा मेरे पास मोटरसाइकिल रोकी उसने, मैं उसकी तरफ गौर से देखा। तो इसलिए गौर से देखता हूं कि हुजूर की आदत थी कि वो एंज करके नहीं देख देते, पूरा चेहरा उसकी मुशाहदा करते थे। कोई भी मिलता था ना उसे एंज करके नहीं देख देता, बल्कि उसको तरफ रुख करके पूरा चेहरा देखते थे, यानी तवज्जो देते थे। कहता मौली साहब, पीर साहब, मैं ना बवासीर दा जरा ना ऑपरेशन करवाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा, कोई नक्श मिल जाएगा। मेरी शक्ल देखें, फिर अपने अंदर देखें, मैं कह अल्लाह तुम शफा दे, बस थपकी देख लो आ गया। अल्लाह ही अल्लाह, मैं कोई नक्श वाले पासे नहीं लाया, भा मैं नक्श देने लग जावा, मैनू यही काम रही जाना, फिर तो मैं नक्श ही देते रहना। लोगों ने आके नक्श के बच्चे मेरे पाई जाना, आयो भाजी इथों जो नक्श लिता सी। मैं नहीं चाहता यार, ये असल में औलिया कराम का ये काम नहीं था कि नक्श देते रहना, उन्होंने काम सी बंदे बनाना। हम लोगों ने समझा नहीं, तवीज़ बच्चों के लिए होते हैं, तलीम जवानों के लिए होती है, और तवक्कल मर्दों के लिए होता है। तरीकत के मर्द वो कहते नहीं नहीं ऐसे आप ही कर लांगा, अल्लाह की मर्जी। ये क्या हुआ, तो उसने मां ने कहा बेटा इनकी तरफ ना देख के सीटियां कितनी मारते हैं। अब आप जा रहे हैं, तन आवाज़ कसियां जानियां ने, ठीक है, बच्चे कहते हैं ओए तू कौन है, ओए आवाजें कसते हैं। आवाजें कसने वालों को देखना नहीं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप अपना पढ़ें और आ जाएं, उनको सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पाना बहुत अच्छे हो, निकलो तो।
जरूरत क्या टाइम जाया करने की। बचपन में ना मुझे एक ना रसाले पढ़ने का बड़ा शौक था। तो एक मैंने ना पढ़ रहा था, कहानी एक पढ़ रहा था कि एक औरत होती है, उसे ना जूडो कराटे बहुत आते हैं, बहुत मतलब कि तेज रफ्तार होती है। उसका इम्तहान लेने के लिए ना उन्होंने, जैसे कमरा है ना, कमरे के अंदर ना हर तरह का मार्शल आर्ट का ना बंदा रखा होता है, और उसे कहते हैं तुमने बस इधर से निकलना है और उधर से बाहर निकल जाना। उन्हें पता होता है कि अंदर जाके दा मुकाबला होना, तो इन्नी जल्दी नहीं आना, मारकुट खा के आएगा। एक साइन तो दे देना, सिग्नेचर कर दो जरा। उन्हें सिग्नेचर किया। अब वो ऐसे घूम के गए ना, तो आगे खड़ी थी, तू निकल आई है, कहते मन तुम साढ़े उन्होंने साइन दिखाए। मैं क्या उन्होंने इजाजत देती जान दी। उन्हें कहा इन्ना अक्ल लड़ाई नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी। देखो एक नुक्ते से चीज समझ में आ जाती है कि आप लड़ाई क्यों करना चाहते हैं, लड़ना क्यों है, अपना वक्त जाया करना है। निकल जाए, थोड़े कान गर्म किसी जगह तो हो गया ना, तो कान ही गर्म हो जाए, की हो गया जे निकलो। अब कान गर्म तो होते, तुम को मुंह गर्म करना है, कुछ उन्हें मार के रहन दो, निकलो चुप करके, वक्त जाया नहीं करना। क्योंकि एक छोटी सी लड़ाई भी हमारे कई दफा साल साल ले लेती है, नहीं लड़नी, बस चुप करके निकलना। यह होया कि मैंने कई दफा महसूस किया, एक शादी हम पर गए, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं है, आज वो वक्त खत्म हो गया, उन्होंने उससे लड़ाई का तो करनी है, निकलो। यानी मेरी इज्जत नहीं की थी ना, करे निकलो। सीटियां मारने वाले बहुत से लोग हैं, तेरी तवज्जो अपनी तरफ होनी चाहिए। देखो मैं जाती तौर पर जो मजा मरकज आकर लेता हूं कहीं नहीं मिलता, यहां और स्टाइल है, वो घर में भी नहीं होता। हालांकि घर में मैं कानूनी सूली रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो मजा यहां पर होता है ना, जो चीज समझ में आती है, वो घर में नहीं आती, क्योंकि वहां पर दुनियादारी और तरह की होती है। तो फरमाने लगे, इस दुनिया में अगर तुझे कोई बाकरामत वली नजर नहीं आता तो बेदेखे ही तो उनसे तल्लुक पैदा कर ले। बेदेखे ही नजर नहीं आंदा, पता समझ नहीं आंदा, पर बेदेखे ही तल्लुक पैदा कर ले, कुछ अरसा बाद तुम्हें उसकी बुजुर्गी का यकीन आ जाएगा। मेरे पिरो मुशरम तो फरमाया करते थे, जब कोई नया नया आता है ना मुरीद, वो कहता कोई तजल्ली नजर नहीं आती पे, कोई नूर नजर नहीं आंदा पिया। मैं कि वो पहली दफा आंदा तो कहता सब कुछ मैनू हुणे नजर आई। उन्हें कि तेरे अंदर दी तजल्ली तेरी अग ना पैदा होनी, तेरी तड़प ना पैदा होनी। अगर तेरे अंदर तड़प नहीं तो तजल्ली कितों आनी है? वो तो पैदा तेरी ही वो चीज है जो पैदा होनी तेरे अंदर ही। जैसे मैंने अक्सर कहता हूं, जब बंदा बीमार होता है ना, हर वायरस उसके अंदर एक्टिव होता है, लेकिन उस वक्त डीएक्टिव होता है जब अल्लाह का हुक्म होता है एक्टिव हो जाता है। शुगर हो गई जे, ए हो गया जे, फलाना हो गया जे, फलाना हो गया, कहते कित्थों आया? अंदरों ही तड़े आया ना, अंदर ही पैदा हुआ, अंदर ही मामला शुरू हो गया। इसी तरह हर चीज आपके अंदर है। सब्र कहां है? आपके अंदर। शुक्र कहां है? आपके अंदर। यकीन कहां है? आपके अंदर। बाहर तो नहीं कुछ है, अंदर ही मौजूद है सारे एलिमेंट्स। निकालने पर निकलेंगे, जब हम निकालेंगे तब निकलेंगे। तो इसलिए अगर कुछ अरसे बाद तुम्हें उसकी बुजुर्गी का यकीन आ जाएगा। अगर अंधे को नहर का पानी नजर ना आए तो उसे चाहिए कि इस नहर में अपनी ठलिया डुबोकर देखे, और पता तो लगेगा कि यार मैं की सुनना पिया तो की हो रहा है, और समझ आएगी कि यार मैं अपना जरा ना कड़ा रखा दे, सही पानी भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा। अगर ये कहा जाए हमें आखिरत नजर नहीं आती, तो आखिरत वाली बातों पर यकीन करके अमल तो करे, नजर भी आ जाएगी। और जब नजर आएगी, जब महसूस होगी, दुनिया छोटी हो जाएगी, दुनिया छोटी हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने तजर्बे खुद करता रहता हूं। मैं समझता हूं कि अल्लाह करीम हर वक्त जरूरत के मुताबिक मुझे दे देता है, जब जरूरत पड़ती दे देता है। मैं एवं परेशान टेंशन लेना रहना एंजो ये एंजो नहीं, जब जरूरत होगी खुद ही हो जाएगा। लंबा चौड़ा किस्सा ही नहीं है। जब कोई काम होना है ना, जरूरत पड़नी है, उसी वक्त काम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह करीम मेरी जरूरतों को पूरी कर देगा। और जब हम ना डरपोक लोग इस तरह मैं कह रहा हूं
कि रोज़ा रखना ना ज़्यादा खा लो, है ना, भुख लग जाए, हालांकि उन्नी खाओ जिन्हें तुम हजम कर लोगे, कोई गल नहीं, ज़्यादा खा के करो कि चीहें निकलती रहेंगे, ढिड्डी वादा मारता रहेगा, ठीक है, उन्नी खा लो जिन्हें तुम खाते हो, कुछ नहीं होता, गुजारा हो जाएगा, क्योंकि इन्ने 24 घंटे से गुजार सकते हैं, नहीं बंदा मरता। लेकिन असं डरफोक लोग होंगे, खाई जाने, ऐसे मरे असं डरफोक होंगे कि कल की होएगा, अज ही कर लो। अं सारे मुर्गी के अंडे इको दिन करना चाहते हैं रिबा करके, यह नहीं कहते कि एक दिन चले लाएंगे, हम एक ही दिन में सारे अंडे निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी करोगे क्या? तुम्हें कुछ चीज मिल जाएगी तो करोगे क्या? मैं अगर कई दफा हंसता होता हूं, अगर मेरी सारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? पूरा पाकिस्तान जरा मैं तो जन्नत बना दा, क्यों नहीं बनता? तो मेरा दिल करता है ना कि पाकिस्तान का भला हो, तो जो मेरी दुआ कबूल हो रही तो फिर इसका मतलब है हर शय अल्लाह की तरफ से है, आपने अपना काम करना है, आपने ही अच्छा बनना है। और अब बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कि ताड़ी दुआ ने खोते ना घोड़ा नहीं बनना, खोता खोता ही रहेगा। तो मैं क्या समझाया सी कि इन्नी ताकत पैदा करके तू घोड़े के बराबर खड़ा है, लेकिन तू घोड़ा नहीं बन सकता, वो शक्ल नहीं हैयत नहीं इख्तियार कर सकता, अपनी औकात ही रहेगा। अगर अंधे को नहर का पानी नजर ना आए तो उसे चाहिए कि इस नहर में अपनी ठलियां डबो कर देखे, वो पानी से भर जाएगी तो पानी के होने का यकीन आ जाएगा, उसको मालूम हो जाएगा कि अपने नफसानी ख्वाहिशात मुझे नहीं उड़ा सकते। जो लोग बेवकूफ हैं और बुजुर्गों से फैज याब नहीं है, उनकी ठलियां हल्की रहती हैं, वो फूक मर्द इधर सोचना शुरू कर देंगे, फूक मर्द वो सोचना शुरू कर देंगे, वो सारी रात ही परेशान रहते हैं, वो सारा दिन ही परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं। वैसे एक बंदे ने पूछा, कहता जी बस मैं एक एम दस, तेरा एम की? बस वो दस तेरा एम की। मैं मुजीब ने भी कई दफा किया, मैं क्या अच्छा कमाना चाहना, एम की करना कमा, सिर्फ मैंने दसना। तो यह कहेगा भाई मैं बच्चे पालने, तेरे से बच्चे भी नहीं है, तू क्या मैं भैन भरा पाल लेने, यह क्या वो पलना चाहते हैं, या तू उन्हें एहसान करना चाहना, तू या वड्डा करना चाहना अपना, की करना चाहना? मैं सवाल पैदा करता, जिन्नी देर तक मकसद नहीं, काम किस तरह होएगा? बोले एम तो पैदा करो ना, मैं करना की चाहना, मेरा एम की? मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे पास अगर पैसे इकट्ठे हो, मैं क्या करता हूं? एम होता है ना मेरा, यार ऐ करना जे, ऐ करना जे, ऐ करना, करना कि नहीं करना, एम होता है। यानी मैं बेटे मेरा एम होता है ना, दोस्तों क्या किस तरह कि यार किसी का मैं काम आ जाऊं, मेरा एम होता है, ठीक है। उस बच्चे ने वो 7 पे लगाए पैसे, 20,000 रुपये का उसका ऑपरेशन करवाया, और रोजाना पैसे दे रहा। मैं कहा बेटा तूने पैसे नहीं देने, ये पैसे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये नहीं कि वो बेचारा सारा कुछ बियर करे, क्यों करे? मैंने उसे 50,000 रुपया दिया, मैं कहा ये ले लेना बेटे, फिर भी तुम्हारी मेहरबानी, क्योंकि इब्तदा करना मुश्किल काम होता है, बात को मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते, वरना मैं खोरी दे देता हूं, तो उसे यार तुम काम कर, तुम्हारी मेहरबानी, ठीक है। मैं कहा अभी भी जब तक पैसे लगेंगे, जितने पैसे मजीद बनेंगे मैं दूंगा उसको, क्योंकि मेरे पास और जराए हैं, इसके पास और जराए हैं, इसके जराए से अपने माँ बाप बहन भाइयों पर, बीवी बच्चों पर लगाने थे। सारे या तो दुनियादारी ना करें, ईमानदारी रखें, जो मैं समझाना चाहता हूं, सबके काम आने की कोशिश ना करें, अपनी औकात के मुताबिक करें, अपने बच्चों को हक दे, बाकी सबका हक दे, अपने लिए करें। आप पूछेंगे वो मैंने क्यों कहा? बुजुर्गान दीन जिसके अंदर ज्यादा उम्मीद होती है ना, उसे डराते हैं, खौफ पैदा करते हैं, और जिसके ज्यादा अंदर खौफ होता है उसे उम्मीद दिलाते हैं, बैलेंस करते हैं। जो ज्यादा कर रहा हो ना उसे छोटा करना पड़ता है कि अपने आप लहर, नहीं तो सीटियां होंगे तुम ही तांगी होएगा। पानी पी अपना, बस अपना काम कर। हाँ दूसरी बात, मैं उसके मामले में मुदाखलत नहीं करूंगा, मैं उसके काम में मुदाखलत नहीं, जो मर्जी पीछे कर, लेकिन जिस काम में मैं शामिल हूंगा इसके साथ, उसमें मुदाखलत करूंगा, बाकी इसकी मर्जी जो मर्जी करे। तो मेरी बात समझ आ गई? आप में से जो कोई मर्जी करे, मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन जिस काम में हम क्या कहते हैं इकट्ठे होंगे, ज्वाइंट वेंचर होगा, उसमें जरूर मुदाखलत करूंगा कि ये काम ऐसे कर। अंडरस्टैंड?
क्योंकि जिंदगी इस तरह नहीं ना कि अपने साथ चलने वालों को भी ख्याल ना रखा जाए। क्यों? चालाकी ये नहीं है कि हम दूसरों से काम ले लें, चालाकी ये है कि हम दूसरों के काम कैसे आए। कभी ये नहीं कहा गया कि नीचे वाला हाथ बेहतर है, हमेशा यही कहा गया ऊपर वाला हाथ बेहतर है। ऊपर वाला हाथ बने ना। और मैंने कभी दावा नहीं किया मैंने ये काम किया। मैंने जब कहा मैं क्या, जब मैं कहता हूं ना मैं, उसमें आप सारे शामिल होंगे। मैंने कभी मैं नहीं कहा। जब मैं कहता हूं उसमें समझाता भी हूं कि पीर जब काम करता है तो उसकी सारी औलादें होती है, वो कहता है सारे, मैं नहीं, अकेला नहीं, क्योंकि सब शामिल है। तो इस लिहाज से जो होता है ना मामला कि भाई करना क्या है, पहले अपना एम बताना, तेरा मकसद क्या है। जब तक आप अपने मकसदियत की तरफ नहीं आएंगे आप मायूस रहेंगे। जब मकसद पा लेंगे आप मायूस नहीं रहेंगे। असल मकसद, असल चीज मकसद पाना है कि मेरा मकसद क्या है। से कोई चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल और नामुमकिन हमारे लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। और मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया था, मोहम्मद रिजवान, मुश्किल और नामुमकिन को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जो तुम्हारे लिए मुश्किल और नामुमकिन है, अल्लाह के लिए नहीं है। इसलिए ये समझो कि अल्लाह तबारक व तआला हर काम कर सकता है। तुम सिर्फ शुरू करो, काम खत्म करना अल्लाह का काम है। और मैंने इस बात को आजमाया, कामयाब पाया कि किसी काम में हाथ डाल दे पूरा कर देंगे। अवल तो डालेंगे नहीं, कि अगर डाल देता तो पूरा कर दूंगा। फिर भी कोई ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हो, मैं 50,000 दफा सोचना ठीक है ठीक है, क्यों, वजह, डर लगता है ना। मैं कहते दसे ना, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी हूं, इसी से मैं नमाजी हूं, इसी से मैं हजाजी। यार अब ये जान मेरी जब मेरे बदन से निकले, कलीमा सल्ले अला का मेरे दहन से निकले, अल्लाह या मोहम्मद होवे जुबां पे जारी, जब रूह मेरी इस तरह कौन से निकले। मकसद ये है। और जब तक मकसद नहीं है तो क्या समझ नहीं आती। मकसद फौरी ले, मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है, और मकसद पर टिके रहे। जब तक मकसद नहीं है फेल है, एम ही कोई नहीं है। जब एम नहीं होता, असी इधर ला उधर ला, एंजला, ये कर वो कर, हम सारे काम कर रहे होते हैं। और जब समझ आती है कहते हैं नहीं काम है। ये बच्चा मेरे पास आया, जब मैंने आगे भी कह दो वाक्य सुना, इन्हें कहा सही है मैं 3 मरले की रजिस्ट्री है, मैं तो देना जिन्हें मर्जी दे दे। मैं तेरा पुत्र मकान अपना है? कहना नहीं। देखा जो तेरा अपना नहीं तो तू ए जमीन क्यों बेचता है? मेरा तो पुत्र काम है ही ना कि मैं ले लेंदा, मैनू की लेना देना। मैं लैके मैं आप खा जाता 10-15 लाख रुपया, मैं खा जाता। मैं नहीं किया। मैं कहा बेटा तू तेरा मकान है? कहना नहीं। असी आप दूसरे ने मकान देने बना के देने ख्वाहिशमंद कि यार सारे दे मकान साढ़े यार दे, ठीक है। तो यह रजिस्ट्री लिया के देवे, भावे बेगम कोट दे 3 मरले जमीन सी, लेकिन क्यों? मैं तेरा मकान है, इन मैं एम दिता। मैं कहा जिन्हें का तेरा मकान ना बनेगा रजिस्ट्री मैं नहीं लेने। सही उन्हें काम किया, 2 करोड़ का मकान बनाया, फिर लिया रजिस्ट्री, इन्हें साइन ले लो। अगर मैं पहले ले लेना मैं चोर नहीं। पुत्र किसी की मुहब्बत हो नजायज फायदा ना चुको, क्योंकि जब तुम नजायज फायदा चुक लोगे तो की होएगा? यदा मतलब तुम मुहब्बत नजायज फायदा चुक के खुद चोर बने, यह भी चोरी है। किसी की मोहब्बत का नजायज फायदा ना उठाएं। अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है, आप उसकी दुनिया लेकर दुनिया कमा लेते हैं तो फायदा क्या हुआ? भाई आपने अपना दीन कमाना है और उसे दीन देना है, ईमान देना है। अच्छा ना, नमाजें पढ़ लेता है, तहज्जुद पढ़ लेता है, नाते पढ़ लेता है, बदलाव आ गया, बेहतरी पैदा हो गई, मोहब्बत हो गई, और क्या चाहिए? चेंज आई ना कुछ, ठीक है। तो हमारा काम देना था ना। फिर एक दफा इसने आकर बात की, गलत बात की, कहने लगा मेरे मामू ने कहा हज करना। मैं कहा मेरा हज है ही है, मैं अपने बच्चियां पालना थे। मैं की क्या है? मैंने कहा रुक 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 पुत्र, गलत कहना पे। तो बच्चे तो छोटी जी चीज में, हज फर्ज है। उन्नी देर तक बच्चियां पलदियां रहनगियां, अल्लाह ने इन्नी सलाहियत दी होंगी, हज भी कर लांगे। हज भी कर आया, बच्चियां पलदियां पई, वो छोटा पोर्शन से हज का वो कर लेता है, हाले जिंदगी चलती पई है, पता नहीं कितने और हज करने ने।
गल समझ आएगा नहीं है। इसलिए हमारा काम क्या है? पोटेंशियल पैदा करना। तेरे अंदर सलाहियत है, कर ले। अपने आप को अक्लमंद नहीं समझे। जितना अक्लमंद इंसान समझेगा उतना ही बेबसी का मारा होगा। मेरे पास बेटे मायूसी इसलिए नहीं आती, मुझे अल्लाह पर इतना यकीन है, ठीक है, और मैं डरपोक कितना हूं कि अल्लाह ताला, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं नहीं कहता या अल्लाह तो किसी और दे दे, मैं कहता काम मेरे को लंदा नहीं, तेरी मेहरबानी, कम मैंने दे, मैं करा, ताकि मैं लैंड से लगा रहा ना, क्यों लगे रहिए बस, कभी ना कभी तो वो कभी तो पूछेंगे कौन कम का मारा है, बस क्यों लगे रहो, क्यों फर्क पैदा। इसलिए अकेला इंसान का जीना कुछ जीना है, वो तो आराम से जीने का मसला क्या है। मैं एक मजदूर आया मेरे पास, कहता बस मजदूरी नहीं मिलती, मैं छड्ड परा, पूरे साल का राशन दे देना, कहना करना की, मैं जो मैं करदा मैं तू भी कर लेना, 3 मिनट भज गया। यानी काम कोई नहीं, रोंदा पिया, पिटदा पिया, उन्हें कहा जो मैं करदा तू भी कर ले, पैसे मेरे को ले ली, की करना ही काम। आदमी को कपड़े चाहिए, मैंने कोई पूछे ना, जो मेरे माँ बाप जिंदा ने तो मैं उन्होंने की करा, मैं क्या उन्होंने कपड़े, उन्होंने खाना, उन्होंने दवाई का इंतजाम, बस बाकी तो घर च रहिंदे। 3 चीज़ां तेरे ते ला देना, उन्होंने कपड़े, उन्होंने खाना, उन्होंने दवाई, बाकी कोई मसला नहीं तेरे ते। गल समझ आ गई। हुण जो मजदूर नूं कहा गया कि आया मैदान की करना ही, वो भजेगा इधर इधर इधर, नहीं अक्लमंद है ना ज्यादा। हुण समझ नहीं आई कि यार मैं कहना की पिया, जिन्नी देर तक तुहाडा दीन बेहतर नहीं, तुहाडी दुनिया बेहतर हो ही नहीं सकती। जिन्ने मैं समझना साडे च ना 99% नफसियाती प्रॉब्लम है, नफसियाती मरीज है, घट नहीं बहुत ज्यादा नफसियाती मरीज है। और कहते माहिर नफ्सियात वो होता है जो नफ्से अम्मारा से निकल के नफ्से मुतमइन्ना का मालिक बन जाए, वो दूसरियां देना नफसानी और नफ्स के मामला समझ जाता कि की है, तो चल लंदी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग बेवकूफ़ हैं और बुजुर्गों से फैज़याब नहीं हैं, उनकी खिलिया हल्की रहती है और ख्वाहिशात की हवा उसे उड़ाए फिरती है। अपने पीर के साथ तल्लुक कश्ती के लंगर की तरह है, क्योंकि कश्ती जोड़े ना वो आए पानी आए अंदर जा सकते, और लंगर पा देंगे समंदर है जी ना, लंगर पा देंगे, लोहा उन्होंने संभाल के रखता, और जो चलना होता कट लेंगे। तो कहते कि कश्ती तुम्हें पिछौड़ी लंगर उठा दी है, वह मतलब की होंगे कि कश्ती तुम्हें पिछौड़ी, यह लंगर भी चुक के लाता, हूँ असं नहीं, हूँ तो इधर भी चलाए अस चलेंगे, कश्ती तुम्हें पिछौड़ी लंगर उठा दी है। शेख के साथ तल्लुक कश्ती के लंगर की तरह, क्योंकि तुझमें अकल का लंगर नहीं है, हूँ लंगर दूसरा ले लो भावें, क्योंकि तुझमें अकल का लंगर नहीं तो बुजुर्गों की अकल से लंगर हासिल कर ले। ये मदद पहले दिल को हासिल होती है, फिर उससे आंखें मुनव्वर होती हैं, दिल मान जाता है समथिंग स्पेशल। नूरे हिस्सी और नूरे बातनी का असलन तल्लुक दिल से होता है और उससे आंख में मुंतकिल हो जाता है। तजल्लियात रब का नजूल दिल पर होता है, जबकि आसमानी पानी का नजूल दिल पे होता है। तो हमें इस बचेरे की तरह पानी पीने में लगा रहना चाहिए और मौत रजीन की सीटियों से नहीं बदकना चाहिए। और मौलवी इतना फेर क्या यार, बड़ा सोना लगे, मैं नबी वास्ते तो मौलवी बने क्या यार, कहने बंद कर देगा देखो देखो मौलवी, तुमने मौलवी समझिया और की समझिया, तुमने दाढ़ी रखी नहीं हुई मौलवी है, वो साडा मसला है ना। मैं अगे दसिया ना साढ़े दोस्त ही नवा नवा उन्हें दाढ़ी रखी, टोपी पा के जा रहा, लेकिन बात है मौलवी टोपी ला के जब कहता तेरा की ख्याल है, मैं लड़ना नहीं आंदा, मैं कहा मौलवी बास भैया लड़ना लुड़ना नहीं है, इतने तो हारना है, गल्लां नहीं सुन सकते काम नहीं बनना, गल्लां तो इंज करके उड़ा देना, इन्होंने इनकी परवाह नहीं करनी। तो नूरे हिस्सी और नूरे बातनी का असलन तल्लुक दिल से होता है और उससे आंख में मुंतकिल होता है। तजल्लियात रब का नजूल दिल पर होता है, जबकि आसमानी पानी का नजूल दिल पे होता है। तो हमें इस बचेरे की तरह पानी पीने में लगा रहना चाहिए और मौत रजीन की सीटियों से नहीं बिदकना चाहिए। जिस बंदे को रोजाना कोई नया नुक्ता नहीं ना दिमाग देता, उसका मतलब है उसकी रूहानी खुराक नहीं है, वजदान नहीं है। आपका वजदान आपको नई नई खुराक देगा, आपको खुद चलाएगा। कहीं पर भी ऐसे कोई लाइन आकर रुकेगी ना, रास्ता नहीं मिलेगा, तो आपका दिमाग खुद बताएगा
इन्हू हाले ठहर जा। मैं कई दफा समझाता हूं, अगर कोई गुनाह नहीं ना छूटता, छोड़ना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, हम चुक के दिमाग के कोने च बंद कर दो और अपने बाकी काम करते रहो, क्योंकि उन्हें नहीं खत्म होना ना इतनी जल्दी, और जो होना वारी आएगी। ऐसे में चुप करके कोने च बंद करके ना अपने काम करते जाओ, और जो मौका मिले हम छेड़ो और छोड़ के ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि वो बाकी काम करना तुहाडे सलाहियत वध गई होए, फिर तुसीं उस पर काबू पा लो। और अगर तुसीं बाकी काम ना करते हुए तो उन्हें तो वड्डा ही रहना है। जो बाकी काम करोगे तो तुहाडे काम वड्डे हो जाएंगे और छोटे नूं पा लेंगे, लम्मा पा के कुटणगे। ठीक है जी। तो कहने लगे सालिक पे, सालिक तो है ही नहीं, तो गैब है। सालिक पैगंबरों का पैरो होता है, यानी वो पैगंबरों की पैरवी करता है। तो जिस तरह पैगंबरों ने तानाजनी की वजह से अपना काम नहीं छोड़ा, सालिक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैनू कहते ने मेरे पुराने दोस्त, तू हाले तक नशा नहीं छड्डिया होना। नहीं, उन्हें कहा हाले नहीं छड्डिया, बिल्कुल नहीं छड्डिया, छड्डना भी नहीं है, लगे रहो। फर्ज को मैं नशा छड़ देता है, कोई कहता रहे तो मैं कहा नहीं छड्डिया, उन्होंने कायल करने की जरूरत है पागल के पुत्र नूं कि मैं तेनों कायल करना है। और जो अगर उन तो परेशान होए वो आप पागल, परेशान होने की जरूरत ही कोई नहीं, भाड़ ही जाए, सानू की लेना देना। जिस तरह मुरीद की गल, एक पीर साहब को मुरीद जाता सी, तो पीर साहब ने देखना तो उसके माथे पर कहना तेरे माथे से ना जन्मी लिखा है। और पीर साहब छड्डो परा, जन्मी जनती मैं नहीं पढ़ता, मैं तुहाडे नाल मोहब्बत है, बस काम लगा रहना चाहिए। एक दफा फिर गया, खुश हुए, कहते अज तेरे साथ जन्ती लिखी है, कहते हजरत फिर दोबारा जन्मी लिखा जाएगा ना, मैं काम ही करना, मैं चक्कर नहीं पढ़ना चाहिए, लिखा की होया, मैं अपना काम नहीं करना। और ढगे ने पूछा, ढगे ढगे तो चोर लै गए, ढगे ने की किया, कहता उत्थे भी ढगे रहना है, इत्थे भी ढगे सा लाई जिहड़ा मर्जी लाई, जिहड़ी मर्जी दुनिया च रही है, रहना रब दे नाल है, बस इधर रही है या उधर रही है। और सब तो वड्डी कुर्बानी जिहड़ी ना कुड़ी दिंदी है, अपना मां प्यो छड्ड के ते उस ससुराल ही आ जाती, वो सारा कुछ छड्ड के आती, कुर्बानी दिंदी है। और जिहड़ा जिथे रहना चाहता रहे, अल्लाह ताला रस्ते खोल देगा। हम इस चीज को जानते ही नहीं है, समझते नहीं, इधर पैना इधर पैना इधर पैना इधर पैना, सारे पासे रब ही रब है। फाइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो अल्लाह ही अल्लाह। अगली कहानी फिर।